फरिश्ता ज़ायरीन, नमक के इंसानी सतून सदवन के अफसानवी शहर ने सदियों से बनी नौ इंसान को मशहूर कर रखा है। बाइबल और कुरान दोनों इस तबाहशुदा शहर की बात करते हैं जो खुदा के गजब का शिकार हुआ और मुकम्मल तौर पर फना हो गया। शहर के ठिकाने के बारे में नजरियात बहुत ज्यादा है। क्या ये ट्रेस के बगैर राख में कम हो गया था? क्या ये बुहेरा मुर्दार की तह में दफन है? इस वीडियो में हम हकीकत को अफसाने से, हकीकत को फंतासी से अलग करने के लिए तारीखी और आसार कदीमा की दरियाफ्तों का तज्जिया करेंगे और इस पर रोशनी डालेंगे कि वाकई क्या हुआ था। सदविन की तलाश का आगाज सहीफे में दिए गए जुग्राफियाई इशारे से होना चाहिए। बाइबल हमें मतला करती है कि इब्राहिम बैत एल और एआई के दरमियान की जगह पर बैत एल आया था। दोनों आदमियों ने कंपनी को अलग कर दिया। इब्राहिम सरजमीन कनान में रहता था, जबकि लूत यरदन के मैदान के शहरों में रहता था और सदविन के करीब अपने खैमे लगाए। लूत और इब्राहिम आहैन कहा जाता है कि बैत एल और एआई के दरमियान वाक़े है, जो कनान के इलाके में वाक़े दो शहर थे। वो कनान में इब्राहिम के बाकी रहने और ऑर्डन के मैदान में आबाद होने के साथ अलग हो गए। एक जरखेज जमीन शुमाल में गिलियल की समंदर से जुनूब में बुहेरा मुर्दार तक फैली हुई है। हमें मतला किया जाता है कि सदविम ऑर्डन के मैदान के आसपास है, जो हमें सदविम के महल वकू का एक अमूमी जुग्राफियाई इलाका फराहम करता है। इस्लामी ज़राए भी इसी जुग्राफियाई इलाके की तरफ इशारा करते हैं जो कि सदविम का मकाम है। कुरान ने सदविम के खंडरात के बारे में दर्ज झेल बयान किया है। तुम मक्का वाले यकीनन दिन रात उनके खंडरात से गुजरते हो, क्या तुम नहीं समझते? मुस्लिम मुफस्सरीन ने इसको बहुत पहले समझा है। अरब ताजिरों का हवाला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बुहेरा अहमर के साहिल पर बुखुर के मशहूर रास्ते से मक्का और मदीना से शाम तक काफिले के जरिए बाकायदगी से सफ़र किया करते थे, जैसा कि 10वीं सदी के मशहूर कुरानी मुफस्सिर अल-तबरी ने तस्दीक की है। हाँ, खुदा की कसम, सुबह और रात को वो उनके पैरों से गुजरते हैं। जो लोग मदीना से शाम जाते हैं वो कौम लूत के शहर सदविम के पास से गुजरते हैं। हम देख सकते हैं कि ये रास्ता इसी जुग्राफियाई इलाके के साथ ओवरलेप होता है जिस पर बाइबल में रोशनी डाली गई है। 14वीं सदी के मशहूर कुरानी मुफस्सिर इब्न कसीर ने यहाँ तक के ख़ास तौर पर बुहेरा मुर्दार को सदविम के मकाम के तौर पर शनाख्त किया, जिसे इसने एक बदबूदार झेल करार दिया। उसने इनको तरह तरह के अजाबों से तबाह कर दिया और उनके कुर्ब व जवार को एक बदबूदार झेल बना दिया, जो एक अच्छे सफ़र के रास्ते पर है जहां से लोग रात दिन गुजरते हैं। खुलासा तौर पर हम देख सकते हैं कि बाइबल और कुरान दोनों एक दूसरे की तस्दीक करते हैं और इसी इलाके की तरफ इशारा करते हैं जहां सदविम का मकाम है। हमारे जुग्राफियाई तलाश के इलाके की वजाहत के साथ अब हम ये देख सकते हैं कि आया हम मकाम को मजीद तंग कर सकते हैं। बाइबल और कुरान दोनों बयान करते हैं कि सदविम को मुकम्मल तौर पर फना कर दिया गया और पूरे मैदान को उखाड़ फेंका, शहरों में रहने वालों और जमीन की नबातात को भी तबाह कर दिया। हमने बाकी को बिल्कुल तबाह कर दिया। सदविम के मखसूस मकाम को तलाश करने के मामले में हमें तवक्को करनी चाहिए कि ये एक ऐसी जगह होगी जो पुरतशद्दुद तबाही के आसार दिखाती हो। सदविम की तलाश में 2000 के अवाइल में डॉक्टर स्टीफन कोलिंस की खुदाई के साथ एक अहम पेशरफ्त हुई। तलील हमाम जो जदीद दौर के ऑर्डन में बुहेरा मुर्दार के शुमाल में वाक़े। ये साइट सफाई खानों को अच्छी तरह से टुक करती है, क्योंकि इसका मकाम न सिर्फ इस जुग्राफियाई इलाके में आता है जिसकी हमने निशानदेही की है, बल्कि आसार कदीमा साइंसी तज्जिया सभी कुछ इंतहाई गैर मामूली तबाकुन वाक़ये की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं, जिसकी वजह से इस साइट को तकरीबन 3600 साल पहले छोड़ दिया गया था। तलील हम्माम के मुहक्किकीन ने मिट्टी के पिघले हुए टुकड़ों, डायमंड्स की तश्कील, काजल, चारकोल और राख की मौजूदगी दरियाफ्त की। ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि यह जगह इंतहाई बुलंद दर्जा हरारत और आग की जद में थी। मुहक्किकीन ने कदीम असरार को हल करने की कोशिश की कि तलाल हम्माम में वाक़या किया हुआ था। उन्होंने मुतअद्दिद कुदरती और इंसानों की बनाई हुई आफात पर गौर किया और उनको मुस्तरद किया, जिनमें आतिश फिशा फटना, ज़लज़ले और जंग शामिल है। जैसा कि वो शवाहिद में से कुछ का मुहासबा कर सकते हैं, लेकिन तमाम नहीं। उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि वाहिद काबिल फ़हम तरीक़ाकार जो शवाहिद की पूरी रेंज का हिसाब दे सकता है वो एक बड़ा कायनाती हवाई जहाज़ है।
साइट पर किसी भी असर वाले गले की कमी इस नतीजे की मजीद तायीद करती है। इज्तिमाई अदाद व शुमार की रोशनी में मुहक्किकीन ने यह नतीजा अखज़ किया कि तलील हम्माम में तबाह होने वाले लोगों ने तेज़ी से पे दर पे वाक़यात की मुंदरजा झैल तरतीब का तजर्बा किया होगा। एक बड़ा आसमानी जिस्म जैसा कि एक किशोदर गिरा साइट पर उतरा और उसके ऊपर धमाके की तरफ देखने वाले किसी भी शख्स को फौरी तौर पर अंधेपन का सामना करना पड़ता हुआ। दर्जा हरारत फिर तेजी से नाकाबिल बर्दाश्त डिग्री तक बढ़ गया। कपड़े और लकड़ी अचानक शोलों में फट गए। तकरीबन फौरन ही पूरे शहर में आग लग गई। इसके बाद धमाकों से हाइपर वेलोसिटी शॉक व्यू फट गई। शहर हर इमारत को मुनहदिम कर रहा है और जानदार चीजों को फाड़ रहा है। जब आने वाले आसमानी अजसाम ऊंचाई पर धमाका करते हैं तो वो मुतअद्दिद टुकड़ों में फट जाते हैं जो बारिश बरसते हैं, जिससे मजीद जानी नुकसान होता है। वो टुकड़े जो जमीन से टकराते हैं वो छोटे आर्जी गड़े बनाते हैं जो शाकिड क्वार्टेज बनाने के लिए काफी तवानाई पैदा करते हैं। शाकिड क्वार्ट्स तलाल हम्माम के मकाम पर पाया गया और यह सबसे ज्यादा कबूल शुदा कायनाती असरात के इशारे में से एक है, क्योंकि फिजाई धमाका करीब ही हुआ था। बुहेरा मुर्दार जो कि इंतहाई नमकीन है, नमक के बड़े ज़खायर पूरे खित्ते में तकसीम हो चुके होते। सदियों से ज़री तरक्की को सख्ती से महदूद करना। आइए अब सहीफे का तज्जिया इस तरह के कायनाती हवाई बरस्ट वाक़या की रोशनी में करते हैं ताकि देखें कि आया तफसीलात आपस में मिलती हैं। बाइबल हमें सदविम की तबाही के हवाले से आगाह करती है। तब रब ने सदविम और उमूरा पर गंधक और आग की बारिश की। हम देख सकते हैं कि बाइबल का बयान गंधक और आग के बरसने की बात करता है जो वसी पैमाने पर एक कायनाती हुआ के धमाके से मेल खाता है। बिलाखिर जब तुल इल्हाम में दरियाफ्तों की खबर फैली तो दुनिया भर के ईसाइयों ने इसे तारीखी दुरुस्तगी के सबूत के तौर पर सराहा। बाइबल की दास्तान के साथ मसला यह है कि यह बड़े तरीकों से आसार कदीमा की दरियाफ्तों से मुतसादिम है। मिसाल के तौर पर माहिरीन आसार कदीमा ने तलाल हम्माम की तबाही की तारीख 1750 और 1650 कब्ल मसीह के दरमियान बताई है। फिर भी बाइबल की तारीख के मुताबिक इब्राहिम और तौसीह तौर पर जो इसका हम असर था सदियों पहले तकरीबन 2000 कब्ल मसीह में जिंदा रहा। डॉक्टर स्टीफन कोलिंस ईसाई माहिर आसार कदीमा जिन्होंने तलाल हम्माम में खुदाई की इस अहम तारीखी मसले को तस्लीम करते हैं। वो मैं पहला हूं जिसने तस्लीम किया कि ये एक चिपचिपा मसला है, और मैं ये भी तस्लीम करता हूं कि 5 या 6 साल पहले मैंने इब्राहिम के लिए बहुत पहले की तारीख रखी थी, लेकिन हम्माम की खुदाई ने मुझे आसार कदीमा के शवाहिद की बुनियाद पर तारीख पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। बाइबल की दास्तान के साथ एक और मसला यह है कि यह दावा करता है कि लोग दोबारा कभी सदविम की सरजमीन पर आबाद नहीं होंगे। इसकी तबाही के बाद बाबुल सल्तनतों के जेवर खुदा की तरफ से गिरा दिया जाएगा। जैसे सदविम और उमूरा वो कभी आबाद रहाइश पजीर नहीं होगी। तमाम नस्लों के दौरान अदन एक खौफनाक चीज बन जाएगा, जैसा कि सदविम और उमूरा को उनके पड़ोसी शहरों के साथ उखाड़ फेंका गया। वहां कोई नहीं रहेगा, कोई भी इसमें नहीं रहेगा। सा और यर्मिया नबी बाबुल और अदविम के खिलाफ अपने ऐलानात में वाज़े हैं कि सदविम की तरह वो भी दोबारा कभी आबाद नहीं होंगे। तलाल हम्माम की तबाही कांसी के दरमियानी दौर के इख्तिताम पर तकरीबन 1750 से 1650 कब्ल मसीह में हुई। तारीखी तौर पर बाद में 1000 कब्ल मसीह के आसपास आयरन एज के वक्त लोगों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया, जो बाइबल की पेशीन गोई को झूठा साबित करता है। जैसा कि माहिर आसार कदीमा फिलिप जे सिल्विया ने इशारा किया, तोल अल हम्माम पर कब्जा रोमन दौर में कम से कम सतह पर जारी रहा। रोमियों ने यहां तक कि गर्म चश्मा के करीब एक गुस्ल खाना बनाया जो ऊपरी और निचले टूलों के दरमियान काठी में बैठा है। खुलासा तौर पर हम देख सकते हैं कि बाइबल की दास्तान में संगीन तारीख और पेशिन गोई के मसाइल हैं। आइए अब तलाल हम्माम की दरियाफ्तों के साथ कुरानी हकायत का मवाजना करते हैं। कुरान हमें बताता है कि हम इस बस्ती के लोगों पर नाफरमानी की वजह से आसमान से अजाब नाजिल करेंगे। लूत वालों पर आसमान से अजाब नाजिल होने का जिक्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह अजाब जमीन के बाहर से आया था, जो कि एक किशोदरगिरा के तसव्वुर के मुताबिक है। आपकी जिंदगी के बाद सदविम पर जो अजाब आया था उसके बारे में कुरान वजाहत करता है। बेशक वो अपने नशा में थे, अंधा होकर भटक रहे थे। चुनांचे तुलू आफताब के वक्त उन्हें चीख ने पकड़ लिया
اور ہم نے شہر کے سب سے اونچے حصے کو اس کا سب سے نیچے کر دیا اور ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہاں بیان کردہ واقعات کی ترتیب کو نوٹ کریں۔ سب سے پہلے ایک چیخ عربی زبان کا لفظ ہے جسے دوسرے انگریزی ترجمے کرا بلاسٹ، رمبلنگ اور ایک سپلویژن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دوم، شہر کے سب سے اونچے حصے کو سب سے نچلا بنا دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمارتیں اور تعمیرات مکمل طور پر برابر کر دی گئیں۔ تیسرا، شہر پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ واقعات کا یہ سلسلہ طلال حمام میں تباہ کن کائناتی ہوا کے دھماکے کے آثار قدیمہ کے نتائج سے بالکل میل کھاتا ہے۔ قرآن میں ایک بلند آواز کا تذکرہ کہ شودرگرہ کے وسط میں ہوا کے دھماکے سے مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے اونچے حصے کا ذکر ہے۔ شہر بنائے گئے طلال حمام کی پوری جگہ کو مکمل طور پر برابر کرنے والے کے شودرگرہ کے دھماکے کے نتیجے میں ہونے والی جھٹکا لہر کے ساتھ سب سے کم فٹ بیٹھتا ہے۔ آخر میں شہر پر پتھروں کی بارش کا قرآن کا ذکر پھٹنے والے سیارچے کے ٹکڑوں سے ملتا ہے جو طلال حمام پر اترے ہوں گے۔ ایک اور دلچسپ تفصیل قرآن مجید میں پیغمبر لوط کو دی گئی ہدایات کے بارے میں مل سکتی ہے۔ فرشتوں نے کہا اے بہت ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اب تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ پس رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط اور ان کے پیروکاروں کے لیے فرشتوں کی ہدایات پر غور کریں کہ وہ شہر سے نکلنے میں جلدی کریں اور پیچھے موڑ کر دیکھنے سے گریز کریں۔ اب یہ انہیں جلد از جلد شہر چھوڑنے اور ایسا کرنے میں کوئی وقت ضائع نہ کرنے کی ہدایت دینے کا محض ایک بیان بازی کا طریقہ ہو سکتا ہے، تاہم یہ ان کی آنکھوں کو چمکتے ہوئے اندھے پن سے بچانے کا ایک عملی طریقہ بھی ہو سکتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ اگر وہ کشودرگرہ کے دھماکے کو دیکھتے۔ یہ قرآن میں ایک بہت ہی لطیف لیکن غیر معمولی تفصیل ہے جو ایک بار پھر ایک کائناتی ہوائی دھماکے کے واقعے کے آثار قدیمہ کے نتائج کی تائید کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن صدوم کے اندھے پن کی طرف اشارہ کرتا ہے جب یہ آپ کی زندگی سے ہے۔ بے شک وہ اپنے نشہ میں تھے، اندھا ہو کر بھٹک رہے تھے۔ یہ بینائی کے ضائع ہونے کی پیشین گوئی ہو سکتی ہے کہ جب وہ صدوم پر عذاب نازل ہوں گے۔ ایک تنازع جس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ فرشتہ جبرائیل کی روایت ہے کہ وہ صدوم شہر کو اپنے بازو پر اٹھا رہا ہے، اسے الٹا کر کے زمین سے ٹکرا دینا، ایسی صورتحال جو طویل حمام میں آثار قدیمہ کی دریافتوں سے متصادم ہے۔ یہ روایت مسلم حلقوں میں اس قدر عام طور پر دہرائی جاتی ہے کہ یہ اجتماعی شعور کا حصہ بن کر قبول کیا جاتا ہے، جبکہ اس روایت کو مٹھی بھر تابعین نے روایت کیا ہے، یعنی صحابہ کرام کے بعد آنے والی نسل کا نام نہیں لیتے اکاؤنٹ کے لیے ان کے ذرائع۔ چونکہ اس کا حساب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے مسلمانوں کو حقیقت کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ طلال حمام کی دریافتیں قرآنی روایت کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں ایسی بصرتیں موجود ہوں جو صرف پچھلی چند دہائیوں میں آثار قدیمہ کے طور پر سامنے آئی ہیں؟ کچھ لوگ یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ واقعات کے قدیم عینی شاہدین نے صرف کہانیوں کو تاریخ میں منتقل کیا جب تک کہ وہ آخر کار قرآن میں ختم نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ معاملہ ہے تو ہمیں بائبل سے کم از کم اتنی تفصیلی ہونے کی توقع رکھنی چاہیے جتنی قرآن نہ صرف لکھی گئی تھی واقعہ کے وقت کے قریب، لیکن اس کے مصنفین بھی جغرافیائی طور پر واقعے کی جگہ کے قریب تھے۔ پھر بھی جیسا کہ ہم نے تجزیہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بائبل صرف وسیع تفصیلات فراہم کرتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس میں باریک تفصیلات موجود ہیں۔ مزید برآں کہانیوں کی صدیوں کی ترسیل کے دوران عام طور پر جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ افسانہ سازی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں غلطیاں، جھوٹ اور مبالغہ آرائیاں حقیقت میں جو کچھ ہوا اس کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ مسئلہ اتنا ہی بڑا ہوتا جا رہا ہے، سچائی زیادہ سے زیادہ دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا قرآن ایک صحیفہ جو پرانے عہد نامہ کے بابل اکاؤنٹس کو پوسٹ کرتا ہے سے توقع کی جانی چاہیے کہ وہ بائبل کی داستان سے زیادہ مسائل پر مشتمل ہو۔ تاہم ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآنی حکایت بائبل کے کھاتوں میں پائے جانے والے تمام مسائل کو فلٹر کرتی ہے، صرف تاریخی حقائق کے ساتھ جو کچھ ہوا باقی۔ سب سے اچھی وضاحت یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ غیب کی طرف سے الہام کیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اے محمد۔
اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے اور